नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है उसमें हमने होम टैब के बारे में बात करी थी, इंसर्ट टैब के बारे में बात करी थी, ऑफिस टैब के बारे में बात करी थी। तो अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियोस मिस कर लिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, आप जाके इन लिंक के थ्रू वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट के अंदर हम पेज के जो मार्जिन सेट करना होता है, पेज का साइज सेट करना, पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उनके भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज बात करते हैं पेज लेआउट की। तो थीम्स में आएंगे तो थीम्स में फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थीम्स के। तो इसके अंदर आपको बहुत सी थीम्स आपको दिखाई दे रही है जो भी है। तो इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट करके आपको जोन से भी कोई सी भी अगर आपको पसंद है तो आप उसके थ्रू ये सिलेक्ट करके इस तरीके की थीम आप ले सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड के दोबारा से फिर वैसे ही आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कलर्स है। तो कलर्स के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई शेप अगर बनाया है, इंसर्ट में जाके मैं कोई शेप यहाँ पे लेता हूँ। ये मैंने कोई शेप यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसको मेरे को कोई कलर फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई कलर है और मैं यहाँ पे जाऊँगा पेज लेआउट में। तो यहाँ से कलर्स के बहुत से आपको टाइप्स दिखाई देंगे, किस तरीके का कलर आपको चाहिए, किस स्टाइल में कलर चाहिए। तो आप इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया तो आपका इस तरीके का कलर आ गया। ठीक है, और ऐसे ही आपका फ़ॉन्ट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। आप ये किसी भी फ़ॉन्ट में चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये इसमें चाहिए या ऑफिस क्लासिक में चाहिए या ऑफिस क्लासिक 2 चाहिए, कोई सा भी फ़ॉन्ट है आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसके थ्रू उसे सेलेक्ट करके उस तरीके का फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। मैंने इसी पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आ रहा है अफेक्ट। तो अफेक्ट के आपको जो दिखाई देंगे वो अधिकतर आपके जो शेप्स होते हैं और इमेजेस में दिखाई देता है, आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, टेक्स्ट में नहीं दिखाई देता। जैसे अफेक्ट में किया, ये मैंने जो शेप बनाया है इसमें आपको कोई सा भी देखिए ये, तो इसका जो ये इफेक्ट है ये इसकी लाइंस पे ही आपको दिखाई देगा। ये देखिए आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये इफेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये थीम सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के अंदर आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम से पेज ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन सेक्शन की। तो मार्जिन की अगर हम बात करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत से चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको लास्ट कस्टम सेटिंग दिखाई दे रहा है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ये दिखाई दे रहा है। तो आपको इनमें से कोई से भी फॉर्मेट अगर में आपको अपना जो मार्जिन सेट करना है तो फर्स्ट तो आप उससे कर सकते हो। तो जैसे आपका ये नॉर्मल है तो ये अभी नॉर्मल ही है। ठीक है, आप अगर इसको नैरो में करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया और इसे मार्जिन में मैं गया और यहाँ पे मैंने नैरो में क्लिक किया, ये नॉर्मल है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें जाऊँगा, नैरो में जाऊँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये नैरो सेटिंग इसकी होगी है। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो मॉडरेट में कर सकते हो, जिस तरीके का आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वाइड में चाहिए और मैं इसे दोबारा से नॉर्मल में आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद इसमें नीचे आपको सबसे दिखाई दे रहा है कस्टम मार्जिन। तो आप यहाँ से भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे टॉप में है तो टॉप में आप जैसे इसे मैं ये घटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे देखिए ये प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं बॉटम से भी कुछ मार्जिन कर देता हूँ, घटा देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका जो ये मार्जिन था ये आपका जो मैंने टॉप से घटाया था ये देखिए एकदम ऊपर टॉप में चले गया। ठीक है, और कंट्रोल जेड में अगर प्रेस करूँगा तो ये दोबारा से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन्स में आपका ये हो गया। और कस्टम मार्जिन्स में जाके मैं अगर इसका लेफ़्ट से अगर करना चाहूँ तो ये मैंने लेफ़्ट से भी ये घटा दिया, देखिए तो लेफ़्ट से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरीके से मैं फिर से कंट्रोल जेड से दोबारा से उसमें आ जाता हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में जाके। ऐसे ही अगर आपको राइट से करना है तो राइट से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जैसे ये गटर सेक्शन दिखा रहा है, गटर पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका इसलिए होता है, आपने कई बार बुक्स में देखा होगा। जैसे मैं इसका 2 पेज में से ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 पेजेस लिए। अब तो आपने बुक्स में कई बार देखा होगा, तो अगर आपको बुक्स में जैसे आप लोग देखते हैं, सॉरी, तो बुक्स में जैसे बाइंडिंग हो ही रहती है, तो उसमें आपको कहीं बीच में अगर बाइंडिंग जैसे करते हैं, तो बाइंडिंग से उसका जो स्पेस होता है वो कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए आपका ये गटर पोजीशन होता है। आप मार्जिन में जाके और कस्टम मार्जिन में जाएंगे और आप यहाँ से गटर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप यहाँ से जितना भी स्पेस देंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे बुक्स में होता है, आप कोई बाइंडिंग अगर आपने करवानी है किसी पेजेस, कुछ पेजेस की, तो आप इसमें गटर पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये कस्टम मार्जिन में हो गया। और ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। तो आप अगर चाहो तो होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में ही कर सकते हो, या फिर आपको किसी एक सिंपल उसमें चाहिए तो ये तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड या इस पॉइंट से किसी पॉइंट से आगे आपको चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में गए, ये तो सिलेक्टेड टेक्स्ट में अगर आपको चाहिए तो सिलेक्टेड टेक्स्ट में भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपका मार्जिन हो गया। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपका ये जैसे ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट फॉर्म में और मैं लैंडस्केप में करूँगा तो ये आपका लैंडस्केप में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका साइज़। तो मैं इसे फिर से उसमें पोर्ट्रेट में कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइज़। तो साइज़ आपका ये जो पेपर का साइज़ है वो किस तरीके का साइज़ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेटर साइज़ में चाहिए, लीगल साइज़ में चाहिए, स्टेटमेंट में चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली आपका A4 साइज़ होता है, जो आपका ऑफिस वगैरह में हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं या कोई लेटर टाइप करते हैं, तो उसे अधिकतर हम A4 साइज़ के ही पेजेस पे उसका प्रिंट लेते हैं। आप चाहे तो अगर आपका मैटर अधिक है तो आप उसको A3 में भी ले सकते हो, A5 में ले सकते हो, या फिर लेटर साइज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके का आप इससे आपने पेपर साइज़ बना सकते हो और प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कॉलम। तो कॉलम के अंदर आपको जो आपका टेक्स्ट है इसको आप 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो तो 2 कॉलम्स में हो जाएगा। ये 3 कॉलम्स में आपको चाहिए होगा तो 3 कॉलम से होगा। ये चीज़ें फ्रेंड्स आपने बुक्स में देखी होंगी कि आपके कई सारे कॉलम्स में आपका जो टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ्स होते हैं वो बटे हुए होते हैं। तो आपका कॉलम से ही आपका यहाँ से सिलेक्ट करके आप इस तरीके से कॉलम्स बना सकते हो। लेफ़्ट में चाहिए ये लेफ़्ट हो जाएगा, 2 में चाहिए तो ये हो जाएगा, और फिर से अगर 1 में चाहिए तो आप ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम्स में जाके आपको फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉलम्स में गया, नीचे मोर कॉलम्स में गया, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो इनके बीच में लाइंस दे सकता हूँ, लाइन बिटवीन। ये आपने बुक्स में कई बार देखा होगा, ये तो इसमें आपकी लाइन आ गई, देखिए, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ गई। आप चाहें तो इसे फिर से अगर हटाना चाहें तो आप यहाँ से टिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, जितना सेलेक्ट किया उतना होगा। आप चाहो तो पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट में होगा, और सिलेक्टेड टेक्स्ट में करना चाहते हो तो उसमें हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं ये टिक यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ओके कर दूँगा तो ये आपका हट जाएगा। और एक कॉलम से जाके मैं इसे 1 कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ब्रेक सेक्शन। तो ब्रेक्स में जाके मैं यहाँ से चाहूँ तो पेज ब्रेक अगर मैं करना चाहूँ तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं Ctrl+Z से फिर से वापस आ जाऊँगा, सॉरी, ये, ठीक है। तो पेज ब्रेक अगर मेरे को करना चाहिए, मेरे को यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ से मैं चाहता हूँ पेज ब्रेक हो जाए, दूसरे पेज पे चले जाए, तो ये देखिए दूसरे पेज पे चले जाएगा, ठीक है। मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो पेज ब्रेक के अंदर ये हो गया। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम ब्रेक। तो आपको अगर कोई कॉलम अगर ब्रेक करना है तो आप कॉलम ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जैसे है, मैंने यहाँ से मेरे को कॉलम ब्रेक करना है तो मैं ये करूँगा, ब्रेक करूँगा और कॉलम ब्रेक भी करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। जो कॉलम होगा वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा,
ठीक है, कंट्रोल जेड में करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, कॉलम ब्रेक आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप मैंने इसमें 3 कॉलम से बनाए हैं, ठीक है, और नहीं 3 नहीं, चलिए पहले मैं 2 ही बनाता हूँ। 2 कॉलम्स इसमें मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ का जो ये है आपका ये यहाँ से जो ये मैटर है ये दूसरे कॉलम पे चले जाएं, तो मैं यहाँ ब्रेक में जाऊँगा और यहाँ से कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये सीधे इसमें आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने किया था, कर्सर मैंने यहाँ पे रखा था और एक कॉलम यहाँ से ब्रेक हो गया और ये दूसरे कॉलम में वापस आ गया। ये देखिए यहाँ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से फिर से वापस आ जाऊँगा फिर। ठीक है, फिर ब्रेक में जाके आपका टेक्स्ट रैपिंग है, तो टेक्स्ट रैपिंग आपका इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कॉलम को इसमें कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये है कोई टेक्स्ट है, मैंने इसमें इंटर प्रेस किया तो ये आपको इस तरीके से लग रहा है जैसे ये कोई दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो मैं इस तरीके से करूँगा, ऐसे ब्रेक में जाऊँगा, ऐसे कंट्रोल जेड में करता हूँ। ठीक है, और यहीं पे मैं क्लिक करूँगा और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए लाइन की फॉर्मेट में हुआ है। और अगर मैं इसमें इंटर प्रेस करूँगा तो इतना नीचे इसमें स्पेस आता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, मैं इसे इंटर करूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसमें टेक्स्ट रैपिंग करूँगा तो ये देखिए ये इस तरीके का स्पेस है। तो लाइन के इसमें जो है स्पेस आपको दिखाई देगा, मतलब आपको दूसरा पैराग्राफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका टेक्स्ट रैपिंग यूज़ होता है। ठीक है, और आप चाहे तो पेज ब्रेक से आपको अगर नेक्स्ट पेज में ब्रेक करना है, कंटिन्यूस में करना है, इवन पेज को करना है और पेज को करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइन नंबर्स। तो आप लाइन नंबर से आप चाहिए कंटिन्यूस में अगर आपको चाहिए तो ये देखिए ये सारा आपका आ जाएगा, सब में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं लाइन नंबर्स को रीस्टार्ट ईच पेज करूँ तो हर पेज से ये अलग अलग नंबर्स हो गए। जैसे ये यहाँ से गया 43 दिखाया, फिर दूसरे पेज से आपका दूसरे नंबर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो लाइन नंबर्स में ईच सेक्शन की अगर हम बात करें तो ईच सेक्शन में हमको इसमें पहले सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन डिवाइड करता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर ब्रेक्स में गया और कंटिन्यूस पे क्लिक किया तो एक सेक्शन ये हो गया। दूसरा मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ से दूसरा सेक्शन क्रिएट हो जाए तो फिर मैं ब्रेक्स में जाऊँगा और कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मेरा नया सेक्शन क्रिएट हो जाए तो मैं ब्रेक्स में जाऊँगा और कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो ये आपका अब हो जाएगा, नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, मैं लाइन नंबर्स में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका ये जो होंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सॉरी मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर लाइन नंबर में जाऊंगा और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करूंगा तो जितने भी सेक्शन होंगे वहां से वो दोबारा से वो नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो फिर से यहाँ से 6 तक गया, फिर यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो जहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट होगा वहाँ से आपका नए नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं फिर से लाइन नंबर्स में जाऊँगा और कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो फिर से कंटिन्यूस में ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइन नंबर्स में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो अगर आप चाहते हैं किसी पैराग्राफ में नंबर्स ना आए तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और लाइन नंबर्स में जाऊँगा और सप्रेस टू कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ तो इस पैराग्राफ से वो नंबर्स आपके हट गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे नंबर्स हटा सकते हैं और फिर से मैं सबको नन कर दूंगा। ये सॉरी यहाँ से पहले से मैं इसे टिक हटा देता हूँ ये। ठीक है, तो ये मैंने नन कर दिए, सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल ए करूँगा और नन कर दूंगा तो ये नंबर्स इससे हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है हाइफेनेशन। तो हाइफेनेशन आपका इसलिए होता है, मैं पहले इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल ए से करूँगा और इसका साइज़ मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हाइफेनेशन आपका इसलिए होता है कि अगर आपका जैसे आप लिखा हुआ है तो कोई जो डॉक्यूमेंट है, जो टेक्स्ट है वो साइड से पूरा नहीं आ रहा तो उसके बीच में डैश से बना हुआ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे
क्लिक करूँगा और सॉरी मैं इसे पहले सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और हाइफिनेशन पे मैं क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ पे ये आपका टेक्स्ट है, देखिए जैसे यहाँ पे करंट जो है ये पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ये देखिए ये कोऑर्डिनेट पे जो आपका पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये डैश आ गया, तो ये ऑटोमेटिक है। अगर आपका ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट है तो आप ये ऑटोमेटिकली ये आपको दिखाई देगा, अपने आप ही उस पर डैश आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैनुअली करें तो मैनुअली में भी आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे चाहिए हाइफिनेशन अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने नो कर दिया और ये हट जाएगा। फिर ये दूसरा आपका आएगा, तो अगर आपको यहाँ पर भी नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूँगा। तो जहाँ जहाँ पर आपको हाइफिनेशन की ज़रूरत होगी ये वो जो आपका टेक्स्ट होगा वो इसमें आपको शो करेगा, ठीक है। और आप अगर यस करेंगे तो वहाँ पे हाइफिनेशन आ जाएगा और अगर नो करेंगे तो हाइफिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से ऐसे ही आ सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटरमार्क। तो वाटरमार्क से आप चाहें तो ये दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें पहले से भी ये बने हुए हैं वाटरमार्क, और आप चाहे तो कस्टम वाटरमार्क से अपने हिसाब से भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे ये है पिक्चर वाटरमार्क, तो पिक्चर वाटरमार्क में अगर आपकी कोई पिक्चर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट किया और कोई सा भी अगर मेरे को पिक्चर चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरीके का चाहिए, मैं इंसर्ट कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। क्लोज किया तो आपका ठीक है। तो आपको ये देखिए बिल्कुल धुंधला धुंधला सा जो दिखाई दे रहा है वाटरमार्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये मैंने सेलेक्ट किया था तो ये आपको यहाँ पे धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल धुंधला धुंधला सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाटरमार्क है, आपको धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क दे सकते हो। आपको इसमें टेक्स्ट अगर वाटरमार्क देना है तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे फिर से क्लिक करूँगा और टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करूँगा और ये जो है ASAP को इसको हटा के फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ टेक कंप्यूटर गुरुजी, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो आपको ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ये धुंधला सा इसके जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पेज कलर देने हैं तो आप पेज कलर भी दे सकते हैं, जहाँ से कोई सा भी कलर आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए अब मेरा जो वाटरमार्क है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से मैंने ये वाटरमार्क जैसे यहाँ पे लगाया था तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेज का कलर दे सकते हैं। कोई सा भी कलर आपको अच्छा लगता है तो उस कलर को आप दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देना। नो कलर पे आप क्लिक करोगे तो नो कलर हो जाएगा और अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, कोई सा भी कलर है सेलेक्ट करके दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में आपका बहुत से ऑप्शन है, आपको बॉक्स में चाहिए या शैडो में चाहिए, 3D में चाहिए, कस्टम में चाहिए, तो कोई सा भी आप चाहो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बॉक्स में किया और ये मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ये जो है वो आ गया, पेज बॉर्डर आ गया। और पेज बॉर्डर से आप चाहे तो होल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ सेक्शन में करना चाहते हैं तो आप दिस सेक्शन ऑनली कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से। और किसी पर्टिकुलर पेज पे चाहिए तो आप पेज पे कर सकते हैं, फर्स्ट पेज पे चाहिए तो सिर्फ दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑनली करोगे, आप ओके कर दोगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ये पेज बॉर्डर है मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके का सेलेक्ट किया और मेरे को चाहिए ये सिर्फ दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, तो मैंने क्या किया, ये मैं पहले से सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए सिर्फ इसी सेक्शन में, तो मैं पेज बॉर्डर पे जाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, बॉक्स में मैंने सिलेक्ट किया और ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और होल डॉक्यूमेंट की जगह मैंने सिर्फ दिस सेक्शन किया और ओके कर दिया, तो ये सिर्फ इसी सेक्शन में आएगा। ये देखिए दूसरे पेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज बॉर्डर से जहाँ पर भी आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। होल डॉक्यूमेंट में पूरे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा और अगर आपको फर्स्ट पेज में चाहिए तो फर्स्ट पेज में आएगा और अगर आपको
फर्स्ट पेज के अलावा किसी और में चाहिए तो आप ये ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, जैसे शैडो में चाहिए या 3D में चाहिए, कस्टम में चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। जितने भी आपको पेज बॉर्डर्स आपको चाहिए तो यहाँ से भी है, ये आपको यहाँ से साइज़ है। अगर आप कलर यहाँ से चाहें तो यहाँ से कलर्स भी आपको दे सकते हैं, बॉर्डर्स को डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से कलर्स भी इन्हें दे सकते हैं। और शेडिंग अगर आपको देनी है तो आप यहाँ से शेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। कोई अभी तो इसमें नो कलर, अगर मैंने कोई कलर दे दिया तो आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हो, ठीक है। तो आपका ये पेज बॉर्डर इस तरीके से आप दे सकते हो। मैं कंट्रोल Z करूँगा और फिर से ये उसी में आ जाएगा वापस, ठीक है। तो आपका पेज बैकग्राउंड भी हो गया। दूसरा है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको ये दिखाई दे रहा है इंडेंट में, लेफ्ट इंडेंट दिखाई दे रहा है, राइट इंडेंट दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट इंडेंट में अगर एग्जांपल मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से इस तरीके से इंडेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मेरे को यहाँ से इंडेंट बढ़ाना है तो ये इस तरीके से लेफ्ट साइड से इंडेंट बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ना तो यहाँ से घट जाएगा, ये आप चाहे तो यहाँ से कर दो। और ऐसे आपको राइट साइड से करना है। मैं यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ से करता हूँ, राइट से मैं करूँगा तो ये इस तरीके से हट जाएगा, और यहाँ से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पैराग्राफ में इंडेंट दे सकते हो। और स्पेस में आपको जैसे ये है, ये मैंने कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किया और यहाँ से मेरे को स्पेस चाहिए तो जैसे बिफोर में क्लिक करूँगा तो ये ऊपर से हो जाएगा इस तरीके से। ये पहले जो पैराग्राफ से पहले है उसके इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से मैं कम करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आफ्टर में अगर बाद का चाहिए तो ये पैराग्राफ के बाद का चाहिए तो इस तरीके से आप स्पेस दे सकते हो और यहाँ से स्पेस घटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पैराग्राफ में आप स्पेस दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। तो अब चाहे तो आप उसे फिर ऑटो में रख सकते हो, अगर ऑटो में रखना चाहते हो तो ऑटो में भी रख सकते हो। तो आपका ये पैराग्राफ भी हो गया। तो आपका जो अरेंज सेक्शन है ये आपका शेप्स और पिक्चर्स में काम करता है। तो मान लीजिए जैसे ये शेप है, मैं इसमें अगर जैसे ये टेक्स्ट में है तो ये टेक्स्ट में ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ये शेप्स जो बनाता हूँ मैं, एक फॉर एग्जांपल पहले मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल A करूँगा और इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट में जाके कोई शेप यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैंने शेप लिया, मैंने इस तरीके से कोई शेप बना दिया। तो अब जाके आपका जो अरेंज सेक्शन है ये आपका हाईलाइट हो गया। तो इसके अंदर आपका जैसे ही आपका कोई शेप आप क्रिएट करोगे तो इसमें बहुत से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो, आप सेंड टू बैक अगर आप करना चाहते हो, कुछ भी है इसमें आप दे सकते हो। अब यहाँ ये कलर्स मैंने दे दिए, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना है तो आप यहाँ से ये टेक्स्ट भी कुछ लिख सकते हो, जैसे ये है तो आप ये कर सकते हो, टेक्स्ट टाइपिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो ये है पेज लेआउट में तो ये इसी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो अरेंज सेक्शन है, ये जो जितने भी हैं तो शेप्स के अंदर ये हाईलाइट होते हैं। आप इसे रोटेट करना चाह रहे हो तो ये 90 डिग्री पे करना चाह रहे हो ये, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट टाइपिंग अगर करना चाह रहे हो, इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर टेक्स्ट टाइपिंग करना चाह रहे हो, स्क्वायर में चाहिए, टाइट में, इस तरीके से चाहते हो, बिहाइंड टेक्स्ट ही करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके लिए मैं शेप्स पे एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, आप जाके उसके थ्रू वो आप इसको ज़्यादा बेटर समझ आओ, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो पेज लेआउट सेक्शन है ये भी आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका है, आपका रेफरेंस टैब आता है। तो रेफरेंस टैब के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका रेफरेंस टैब में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए।